हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का ट्रिपिंग सर्किट का कंट्रोल ड्राइंग देखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक कंट्रोल ड्राइंग है। ये 110 वोल्ट डीसी सप्लाई है। इसका ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहाँ पे ट्रिप न्यूट्रल क्लोज एक टीएनसी स्विच है और ये फ्यूचर इंटरलॉक के दो टर्मिनल हैं और K21 VAJH23 ये एक मास्टर रिले का कॉन्टैक्ट है और ये इमरजेंसी ट्रिप पुश बटन है और K55 एक न्यूमेरिकल रिले है। इसका ये वाला कॉइल है और इसका ये मल्टीफंक्शन रिले है। इसमें ओवर करंट अर्थ फॉल्ट ट्रिप, अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज ट्रिप सर्किट सुपरविजन, अंडर वोल्टेज ब्लॉकिंग, सारा कुछ इसी रिले में फंक्शन है। तो ये वाला जो है अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज ट्रिप का एक कॉन्टैक्ट है K55 का ही, वो नॉर्मली ओपन रहेगा ये। और ट्रिप सर्किट सुपरविजन के ये दो कॉइल हैं जो कि इसके सर्किट को मॉनिटर करते रहते हैं, ट्रिप सर्किट को। और ये K55 का एक कॉइल है और ये K55 का एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है जो कि ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट ट्रिपिंग के लिए यूज़ हुआ है। और ये K21 के दो कॉइल हैं। इसमें VAJH23 रिले है, ये मास्टर रिले है। और ये K55 का कॉइल जो है ये अंडर वोल्टेज ब्लॉकिंग के लिए यूज़ हुआ है। ये F25 ये MCB है जो कि PT सप्लाई इसमें आता है। जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का आउटपुट होता है 110 वोल्ट, वो इस MCB में आता है। उस MCB का ये एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे अंडर वोल्टेज ब्लॉकिंग के लिए यूज़ किया है। ये ट्रिप कॉइल है, इसको हम नेगेटिव सप्लाई डायरेक्टली दे देते हैं। और यहाँ पे ये S1 जो है ये सर्किट ब्रेकर का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है और ये 31, 32 ये कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज जो कि ये भी सर्किट ब्रेकर का एक कॉन्टैक्ट है। तो हम इसका ऑपरेशन समझ लेते हैं। हमको अगर ब्रेकर को ओपन या ट्रिप कराना है तो हमको इस ट्रिप कॉइल को एनर्जाइज करना पड़ेगा। इस ट्रिप कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए हम नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे डायरेक्ट दे दिए हैं और यही नेगेटिव सप्लाई को हम K55 रिले में डायरेक्टली दिए हैं और यहाँ पे दिए हैं ये मास्टर रिले में, और ये K55 के एक अंडर वोल्टेज ब्लॉकिंग वाले कॉइल में भी दिया गया है। अब ये नेगेटिव तो इसको डायरेक्ट मिल गया ट्रिप कॉइल को। अब इसको पॉजिटिव देने के लिए जैसे ही हम ये TNC स्विच को ट्रिप की तरफ इसको हम घुमाते हैं तो यहाँ से 110 वोल्ट DC इसको डायरेक्टली ट्रिप कॉइल को मिल जाता है। ये वाला कॉन्टैक्ट क्लोज अभी ये नॉर्मली ओपन दिख रहा है यहाँ पे क्योंकि ब्रेकर ये ऑफ कंडीशन में ये ओपन रहेगा, लेकिन जब ब्रेकर ऑन होगा तो ये क्लोज हो जाएगा। तो जैसे ही हम ट्रिप की तरफ इसको घुमाएंगे तो ये 110 वोल्ट जो पॉजिटिव सप्लाई है ये ट्रिप कॉइल को मिल जाएगा और ये ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होके ब्रेकर को ओपन कर देगा। उसी इसके आगे देख लीजिए, ये जो है फ्यूचर इंटरलॉक के लिए यहाँ दो टर्मिनल दिए हुए हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए हमको अगर इस ब्रेकर को हमको किसी और ब्रेकर के साथ इंटरलॉक करना है तो ये दो टर्मिनल हम यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए इस ब्रेकर को आपको ट्रिप कराना है, यदि कोई ब्रेकर ट्रिप होता है तो ये वाला ब्रेकर भी आपका ट्रिप होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम ये वाला सर्किट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप एक वायर लेंगे और जो दूसरा वाला जो ब्रेकर है उसके नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट से कनेक्ट करके उसका जो दूसरा वायर लेके एक यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इट मीन्स इसके बीच में आपको दूसरे ब्रेकर का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को यूज़ करना है। तो जैसे ही वो ब्रेकर ऑफ होगा या ट्रिप होगा तो वो जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट था वो क्लोज हो जाएगा और यहाँ से जो 110 वोल्ट सप्लाई आप वहाँ पर दिए हैं वो वापस घूम के इसको मिल जाएगा और फिर ये ट्रिप कॉइल को मिल जाएगा और ये ब्रेकर भी ट्रिप हो जाएगा। मतलब वो ब्रेकर बंद होगा तो ये ब्रेकर भी आपका बंद हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वहाँ का जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है दूसरे ब्रेकर का उसको आपको इन दोनों टर्मिनल के बीच में यूज़ करना है। उसी प्रकार से ये भी है, फ्यूचर इंटरलॉक के लिए है, सेम इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक मास्टर रिले का कॉन्टैक्ट है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। ये कब ऑपरेट होगा, ये मान लीजिए ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट
सर्किट में अगर कहीं होता है तो ये जो K55 रिले का ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है ये क्लोज हो जाएगा। मान लीजिए ओवर करंट आपने 100 एम्पियर में सेट किया है, अगर 100 एम्पियर से ऊपर लोड जाता है तो ये कॉन्टैक्ट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये वाला K21 कॉइल को सप्लाई मिलेगा। जैसे ही इसको सप्लाई मिलता है ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है ये क्लोज हो जाएगा और यहाँ से 110 वोल्ट DC इस ट्रिप कॉइल को मिल जाएगा और ट्रिप कॉइल क्या करेगा, ब्रेकर को ओपन कर देगा। इसके बाद ये इमरजेंसी ट्रिप पुश बटन है, ये भी नॉर्मली ओपन है। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे ये क्लोज हो जाएगा। ये 110 वोल्ट जो पॉजिटिव है यहाँ तक आया रहेगा, वो आगे बढ़ के इसको ट्रिप कॉइल को मिल जाएगा और ट्रिप कॉइल ऑपरेट होकर ब्रेकर को ओपन कर देगा। और ये अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज ट्रिपिंग के लिए ये K55 का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यहाँ यूज़ हुआ है। ये भी मान लीजिए आपने 11 kV सिस्टम है आपका और आपने ओवर वोल्टेज 12 kV में सेट कर दिया है, तो जब आपका 12 kV से ऊपर जाएगा वोल्टेज तो ये क्लोज हो जाएगा कॉन्टैक्ट। ये जैसे ही क्लोज होगा तो ये ब्रेकर ये सप्लाई ट्रिप कॉइल को मिल जाएगा और ब्रेकर ओपन हो जाएगा या ट्रिप हो जाएगा। उसी तरह से अंडर वोल्टेज मान लीजिए आपने 9.5 kV में सेट कर दिया है तो ये ब्रेकर क्लोज, ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और ब्रेकर को ओपन कर देगा। ट्रिप सर्किट सुपरविजन के लिए यहाँ पे 2 कॉइल यूज़ हुआ है, एक प्री क्लोज के लिए होता है, एक पोस्ट क्लोज के लिए होता है। इसका डिटेल सर्किट मैं एक अगले वीडियो में बना दूंगा, लेकिन अब अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि यहाँ पे ये वाला जो कॉइल है ये प्री क्लोज के लिए यूज़ हुआ है। जब ब्रेकर ओपन कंडीशन में रहता है तो इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों कॉइल ट्रिप सर्किट को सुपरवाइज करते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं कि ट्रिप सर्किट हेल्दी है कि नहीं है। तो उसके लिए इन दोनों कॉइल को ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई मिलते रहना चाहिए। तो अभी देखिए जब ये ब्रेकर ऑफ रहेगा तब इस कॉइल को सप्लाई मिलते रहेगा। इन दोनों में से एक को पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव मिलते रहना चाहिए। तो अभी देखिए ये मान लीजिए ये ब्रेकर ऑफ है तो क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट क्लोज रहेगा क्योंकि ब्रेकर अभी ओपन है, तो यहाँ से सप्लाई इसको मिल जाएगा। तो ये ट्रिप सर्किट हेल्दी इंडिकेट करता रहेगा। उसी तरह से जब ब्रेकर क्लोज हो जाएगा तो ये वाला ओपन हो जाएगा, तो ये जो नेगेटिव यहाँ से आ रहा था ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये क्लोज हो जाएगा ब्रेकर क्लोज होने से। ये जो नॉर्मली ओपन था ये क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ से नेगेटिव सप्लाई ऐसे जाके इस कॉइल को मिलता रहेगा और यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा। तो ये इंडिकेट कर देगा कि ट्रिप सर्किट हेल्दी है। और इसके बाद देख लीजिए ये वाला जो है ये जो है F25, ये PT सप्लाई का MCB है और उसका ये कॉन्टैक्ट है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। अगर PT सप्लाई का MCB बंद है या PT सप्लाई नहीं आ रहा है, MCB बंद है इसका F25, तो क्या होगा, ये क्लोज रहेगा। ये जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है ये क्लोज हो जाएगा। अदरवाइज़ ये अगर PT सप्लाई हेल्दी है तो ये कॉन्टैक्ट क्या होगा, ओपन रहेगा, तो ये रिले ऑपरेट नहीं होगा। अगर ये PT सप्लाई नहीं आ रहा है या MCB ऑफ है तो ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और 110 वोल्ट DC इस कॉइल को मिल जाएगा और ये कॉइल ऑपरेट हो जाएगा और हमको इंडिकेट कर देगा कि PT सप्लाई फेल है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।